Hello, good morning students. Welcome to the maths class. So students, as you know, yesterday we have done the division with one digit divisor, right? आपने वो डिवीजन की है जिसमें आपके पास वन डिवाइजर था. मे बी आपने 3 से डिवाइड किया, आपने 4 से डिवाइड किया, आपने 9 से डिवाइड किया. बट नाउ इन एक्सरसाइज 26 आपने डिवीजन करनी है वेयर यू विल हैव 2 डिजिट डिवाइजर. आपके पास 2 डिजिट्स हैं देखो डिवाइजर में, ठीक है. सो नाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वी हैव अ वेरी इजी टिप फॉर यू. ओके, अब आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास 14 है तो आप 14 का टेबल करोगे. जैसे आपके पास डिवीजन में 8 था तो आपने ऐसा नहीं किया था, आप 8 का टेबल लिखते थे, लेकिन उसमें भी मैंने आपको टिप सिखाई थी, राइट. बट इन द सेम वे व्हेन वी हैव अ डिवाइजर ऑफ 2 डिजिट्स, in that questions also we can do with a easy tip, right? So we should start with it. Okay, but as you can see that here we have 2 digits in the divisor. So सबसे पहला स्टेप होता है आपने डिविडेंट में डिजिट्स को चूज करना है, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है आप 23,870 को फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना. आपने या तो आप 1 चूज करोगे या 2 चूज करोगे या 3 चूज करोगे. सो अब यहाँ पे का क्या कंसेप्ट होता है, आपके पास 2 डिजिट्स हैं डिवाइजर में, तो चलो सबसे पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे क्योंकि 1 तो ले नहीं सकते, ठीक है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 डिजिट्स ले लेते हैं अपने डिविडेंट में, एंड दैट 2 डिजिट्स आर मेकिंग 23, ठीक है. चलो 23 अब हमने डिसाइड कर लिया, ये हमारा डिविडेंट है. और हमें ये भी पता है कि जो 23 होता है वो 14 से बड़ा है. दैट मीन्स वी विल से यस मैम, यस, ठीक है. तो आप अपना प्रोसीड स्टार्ट कर दोगे. और आपको पता है हमारा डिविडेंट हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये एश्योर किया कि हमारा जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये तो फर्स्ट स्टेप था कि हमने डिविडेंट को डिसाइड करना है. अब आपने क्या करना है बेटा, अब इट्स नॉट दैट कि आप 14 का टेबल करने वाले हो और फिर आप देखोगे अच्छा 23 के नीचे क्या आएगा. नो, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है. आप क्या करोगे, आप सिंपली, मैं आपको एक रूल बताती हूँ, वो रूल आप फॉलो करोगे, उससे आपको बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. चलो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जैसे आपका डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट्स का है, आपने डिवाइजर की फर्स्ट डिजिट को देखना है. फर्स्ट डिजिट को, वो क्या है, 1 है ना. तो यानी कि 1 के टेबल से गेस किया जाएगा, 1 के टेबल से गेस किया जाएगा कि हमारा ये जो डिविडेंड 23 है इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं. जैसे डिवाइजर में फर्स्ट डिजिट हमने चूज की, ऐसे ही हम डिविडेंड में भी फर्स्ट डिजिट को चूज करते हैं. चलो ठीक है, अब हम देखेंगे 1 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है. 1 के टेबल में 2 जो है वो तो 2 पे ही आता है ना, 2 पे ही आता है. तो दैट मीन्स हमें हमारे गेस के लिए एक नंबर मिल गया, वो क्या है, 2. यानी कि हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्टली अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लिख देंगे और माइनस करने लग जाएंगे. नो, हम पहले चेक करेंगे, ठीक है. हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ रहा है 28. ओके, वी आर गेटिंग 28 व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 14 by 2, बट वी हैव 23. तो दैट मीन्स दिस नंबर इज कैंसल्ड ना. हम 23 में से 28 तो माइनस नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे. हम 14 का टेबल लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 लिया था तो 1 ही ले लेंगे. 14 1 जा 14, ठीक है. हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे क्वेश्चन में और हम 14 माइनस कर देंगे. यस, अब माइनस करने की टेक्निक ध्यान से करना, ठीक है. आप लिखोगे ओके 3 - 4 नॉट पॉसिबल, 2 - 1, यस. 3 क्या बन जाएगा, 13 और 2 बन जाएगा 1. 13 - 4 आपका क्या बन गया, 9 और 1 - 1 0, ठीक है. चलो अब हमारा रिमाइंडर आ गया, फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर आ गया. आप चेक भी कर सकते हो, यस, द रिमाइंडर ऑफ ईच स्टेप शुड बी लेस देन डिवाइजर.
अब 9 14 से छोटा है ना, दैट मीन्स वी आर गोइंग राइट, हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या स्टेप है, हमने नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आना है और रिमाइंडर के साथ लिखेंगे। यस, नाउ 98 इज द न्यू डिविडेंड। ओके, 98 को बोलते हैं न्यू डिविडेंड। जैसे फर्स्ट स्टेप का डिविडेंड था 23, अब सेकेंड स्टेप का न्यू डिविडेंड है 98, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब फिर से हम क्या करेंगे, 1 का टेबल देखेंगे, 14 का टेबल नहीं देखेंगे, 1 का टेबल देखेंगे और 1 के टेबल में देखेंगे 9, 98 नहीं 9 देखेंगे। आप बोलोगे मैम 1 के टेबल पे तो 9 पे आता है, सो दैट मीन्स हम 14 को 9 से चेक करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये 9 कहाँ से मिला, आपको ये 9 आपने गेस किया। कैसे गेस किया, आपने फर्स्ट डिजिट डिवाइजर की ली और आपने फर्स्ट डिजिट आपने डिविडेंड की ली, ठीक है। ठीक है, आपने 1 के टेबल में देखा, ओके 1 के टेबल पे 9 तो 9 पे आएगा ना, 1 के टेबल पे जो 9 है वो 9 पे आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपने इसीलिए 14 को 9 से पहले मल्टीप्लाई करोगे और आप चेक करोगे, 9 4 ज़ा 36, आपका यहाँ पे 3 आ गया, 9 1 ज़ा, अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया 126, यानी कि हमें 14 का टेबल रिवर्स चलना पड़ेगा। अब लेट मी थिंक, अगर हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं तो आई थिंक आप देखो 98 और 126 में बहुत गैप है, तो हम 8 लेने की बजाय ना 14 ले लेते हैं, ठीक, हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। 14 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 14 7 ज़ा 28 और ये आ गया 2 और ये आ गया, अरे ये तो एग्जैक्टली 98 आ गया, यस हुर्रे। सो दैट मीन्स आप क्या करोगे, ओके 7 पे एग्जैक्टली जा रहा है तो 7 आप अपने क्वोशिएंट में लिख दोगे और आप 98 माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। अब जब माइनस करते हैं तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आते हैं और रिमाइंडर के साथ लिख देंगे। ओके, नाउ द न्यू डिविडेंड इज बेटा 7। अब न्यू डिविडेंड 7 है विच इज लेस देन 14, यानी कि जो आपका न्यू डिविडेंड है वो तो 14 से कम आ गया। आप कहोगे मैम 14 के टेबल में तो 14 1 पे आता है, तो 7 के नीचे क्या लिखें, यस फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू कि बेटा आपका जब न्यू डिविडेंड डिवाइजर से छोटा आ जाता है आपने 0 की हेल्प लेनी है। आप क्वोशिएंट पे भी 0 लिखोगे और आप माइनस भी यहाँ पे 0 ही करोगे, ठीक है। अब देखो 7 माइनस 0 तो 7 आ गया। अब आप डिजिट नीचे ले आना, नेक्स्ट डिजिट अभी एक और है ना, आप इसे लेके आओगे। अब देखो न्यू डिविडेंड हमारा बन गया 70, ठीक है। अब आप अपना कैलकुलेशन रफ कॉलम को संभाल के रखना, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सो कीप योर मल्टीप्लिकेशन सेफ इन द रफ कॉलम बट डू इट नाइसली. Okay, now we can see that in the rough column we have done the multiplication by 7. 14 7s are 98. Okay, and by 6 I think we should do. और अगर आपको गैस वर्क करना हो तो आप कैसे करोगे मैम, 1 के टेबल में क्या चेक करोगे, 7. 1 के टेबल पे 7 आता है, 7 पे, और 7 से देखो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम करते हैं 14 को 6 से करते हैं, ठीक है। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आ रहा है 84 आ रहा है. इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग नंबर. चलो 5 से कर लेते हैं, ठीक है. 5 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बेटा हमारे पास आ रहा है 70. Yes, this is the same exact number as the new dividend. So we will simply write 5 in the quotient and we will minus 70 from 70 only. Okay students, okay, so we are done. We have got the remainder 0 and there is no more digit to carry down. कोई और digit देखो हम नीचे लाने के लिए नहीं है. So we are done. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपने यहाँ पे बेटा लिखना है कि आपका क्वोशिएंट कितना है और आपका रिमाइंडर कितना है. आपका क्वोशिएंट क्या होता है, टेल मी क्विकली. यस यस यस, आई नो यू आर डूइंग विद मी इन द रफ कॉलम ऑल्सो. यस, आपका क्वोशिएंट आएगा 1705.
ओके, और आपका रिमाइंडर जो है 0, ठीक है बेटा। बट अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, बट इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ लेट मी गाइड यू कि आपको चेकिंग करनी भी आनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ तो मैम व्हाई वी विल कैलकुलेट, नो, ठीक है। आपको चेकिंग करनी आनी चाहिए, जैसे आपने 3rd क्लास में किया था। चेकिंग का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? यस, चेकिंग का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया था। चेकिंग का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट, ओके, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलो ये हमें फॉर्मूला पता है ना, और इसका शॉर्टकट क्या होता है मेनली? व्हाट इज द शॉर्टकट? हम क्या करते हैं, ये जो क्वोशिएंट आता है हम इसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, देखो यहाँ लिखा है ना, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। तो बेटा सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। क्वोशिएंट और डिवाइजर को बस मल्टीप्लाई करना, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आपने उसमें रिमाइंडर प्लस कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। सो सिंपली कैलकुलेशन है, जो भी मल्टीप्लाई करके आने वाला है, इसमें तो रिमाइंडर 0 है। आप देखोगे मल्टीप्लाई करके देखना रफ कॉपी में सब बच्चे, आपका आंसर यही आने वाला है 23,870, और रिमाइंडर 0 है। सो दिस शुड बी द आंसर, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग दैट मीन्स आपने इस डिवीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम की है, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 2852 is the dividend and 23 is the divisor. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लिसन टू द टीचर केयरफुली। यस, वी हैव अ 2-digit divisor। 23 है ना आपके पास, आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपने डिविडेंड डिसाइड करना है। अगर 2 डिजिट का डिवाइजर है तो सबसे पहले 2 डिजिट्स आप अंडरलाइन कर लो। चलो, हमने 28 को अंडरलाइन किया। अब हम देखेंगे इज द डिविडेंड बिगर देन डिवाइजर। क्या आपने जो 28 अंडरलाइन किया है, क्या ये 23 से बड़ा है? यस, आप बोलोगे यस मैम, यस यस। सो दैट मीन्स आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट डिजिट लेने की, आपकी यस है तो दैट मीन्स यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन, राइट। अब आता है हमारा टेबल रेसिटेशन का पॉइंट। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे 23 का टेबल लिखने वाले हो। आप क्या करोगे, गेस वर्क। और गेस वर्क बेटा कैसे करना है, आपने क्या करना है, जो डिवाइजर होता है उसकी फर्स्ट डिजिट को देखना है, और डिविडेंड की भी फर्स्ट डिजिट को देखोगे आप सबसे पहले, ठीक है। चलो, फर्स्ट डिजिट डिवाइजर की है आपकी 2, यानी कि आप 2 का टेबल देखने वाले हो, और 2 के टेबल में क्या देखोगे, 2। यस, 2 के टेबल में 2 किस नंबर पे आता है, 1 पे। 23 मल्टीप्लाई बाय 1, 23। So hooray, we have got 23 which is less than 28. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर आने वाला है ना। इमेजिन करें अगर 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल कम इन 40s, राइट। सो दैट मीन्स बेटा आप क्या लिखने वाले हो, आप 1 जा लोगे, 23 1 जा 23, ओके, माइनस करोगे आप, आपने माइनस किया 5 आ गया। अब आप नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आओगे, यस, रिमाइंडर के साथ नेक्स्ट डिजिट को लेके आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे 2 के टेबल में। अब 2 के टेबल में बेटा क्या देखना है आपने, 5, ठीक है। अब 2 के टेबल में आप बोलोगे मैम 5 तो नहीं आता। सो 2 के टेबल में 5 के नीचे अगर हमें नंबर लिखना है तो हम कौन सा लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना। और 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है बेटा, 4 पे आता है, ठीक है। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो हम पहले क्या करते हैं, 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से चेक करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ गया ये 46, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप 2 का टेबल देखोगे और 2 के टेबल में देखोगे 5 कौन से नंबर पे आता है,
5 तो नहीं आता है ना, तो आप बोलोगे मैम 2 के टेबल में तो 4 आता है और 2 पे आता है, राइट। तो आप क्या करोगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 46 आ रहा है, ठीक है। अब 2 आप यहाँ पे लिखोगे क्वोशंट में, आपने 46 लिखा, 46 आप माइनस करोगे। अब माइनस करने के लिए आपको बहुत अच्छे से केयरफुली करना है, ठीक है। 5 minus 6 not possible, so you will make this 15 as 5 as 15 and this 5 will become 4, ओके। अब आपने माइनस किया तो ये आपका बन गया 15 minus 6 9, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने 2 को नीचे लेके आना है, ठीक है। नाउ द न्यू डिविडेंड इज 92, ठीक है। आपका जो न्यू डिविडेंड है वो बन गया 92। अब आप देखोगे बेटा 2 के टेबल पे 9, ओके। आप बोलोगे मैम 2 के टेबल पे 9 तो नहीं आता ना, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट डिजिट आपने उसकी लेनी है डिवाइजर की, और फर्स्ट डिजिट आपने न्यू डिविडेंड की लेनी है। अब हम 2 का टेबल देख रहे हैं गेस वर्क के लिए, और 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, आप बोलोगे मैम 8 आता है, राइट, यस, ठीक है। तो आप क्या, अब 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 4 पे, तो हम क्या करते हैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 92 आ गया, यस। सो हुर्रे, वी आर डन। हम 4 क्वेश्चन में लिखेंगे और हम 92 माइनस कर देंगे, ठीक है। आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा बेटा कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितना आया, आपके पास 124, और आपके पास रिमाइंडर कितना आया, 0। और चेकिंग के लिए आप क्या करोगे, क्या सिखाया था आपने क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें रिमाइंडर प्लस करना है, यानी कि आप 124 को, डिवाइजर कितना है 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट मी डू मल्टीप्लाई फॉर यू क्विकली, आप भी रफ कॉपी पे मेरे साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। 372 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 8 7 ज़ा 15, ये देखो आपका कितना आंसर आ रहा है, 2852, और यही हमारा देखो डिविडेंड है ना, यही हमारा डिविडेंड है। तो दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशंस की है, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 विच इज एट योर स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो लिसन टू द टीचर वेरी वेरी केयरफुली, ओके। यस बेटा, so now our dividend is 42,000, no, it is 4,20,331, and at the same time our divisor is 86, हमारा जो डिवाइजर है वो 86 है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने डिविडेंड को डिसाइड करना है। हमारा डिवाइजर 86 है, ठीक है। और अब चलो हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे हमारे डिवाइजर के अकॉर्डिंग, बट ये क्या, हमारा जो 42 है वो तो लेस हो गया 86 से, दैट मीन्स हम प्रोसीड नहीं कर सकते, हमारा जो डिविडेंड होता है वो बड़ा होना चाहिए। सो बेटा दैट इज वाई वी विल टेक 3 डिजिट्स, हम 2 के प्लेस पे 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। 2 के प्लेस पे हमने 3 डिजिट्स ले ली, चलो हमने अपना डिविडेंड डिसाइड कर लिया। अब आता है हमारा 86 का टेबल। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू राइट द टेबल ऑफ 86, हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, गेस वर्क। गेस वर्क क्या होता है बेटा, आपने फर्स्ट डिजिट लेनी है डिवाइजर की विच इज 8, यानी कि हम 8 के टेबल से गेस करेंगे, आंसर नहीं निकालेंगे, 8 के टेबल से हम गेस करेंगे, ठीक है। अब देखो डिविडेंड में बेटा आपके पास 420 है, अब 4 थोड़ी ना लोगे, 8 के टेबल में 4 थोड़ी ना आता है, आप क्या देखोगे 42। आप 8 के टेबल में ये फाइंड आउट करोगे 42 के नीचे क्या लिखना है, 4 के नीचे थोड़ी ना देखोगे, यस, ठीक है। डिविडेंड तो आपने 420 डिसाइड किया, लेकिन जब आपने गेस वर्क करना है उसके लिए आपने डिविडेंड में से 42 को चेक करना है, ठीक है बेटा। अब 42, अच्छा 8 के टेबल में 42 के नीचे कौन सा टेबल आएगा, कौन सा नंबर आना चाहिए,
8 5 जा 40, 40 आता है ना, 8 6 जा तो 48 होता है, 48 तो ले नहीं सकते, तो यानी कि 40 आता है। 40 कौन से नंबर पे आता है? 5 में आता है। 40 किस पे आता है? 5 पे आता है, ठीक है। तो यानी कि हमें नंबर मिल गया। अब हम 86 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी पे कर सकते हो। आपका बेटा आ रहा है 430। ओके, दैट मीन्स वी आर क्लोजर टू अवर आंसर। हम अपने आंसर के देखो क्लोजर है ना। अब 5 पे 430 आ रहा है, तो यानी कि हमें पीछे जाना पड़ेगा। हम 86 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। हमारे पास आ गया 34। 34 आ गया, विच इज 344। ये तो लेस है। 5 से किया 430 आ रहा है, 4 से किया 344 आ रहा है, तो हमें ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम 4 यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में, और हम 344 इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 344 बेटा माइनस करेंगे। अब हम बहुत अच्छे से माइनस करना है, जो आपने सीखा भी है। आप क्या करोगे? आप 0 - 4 करोगे, नॉट पॉसिबल। 2 - 4 नॉट पॉसिबल। 4 - 3 पॉसिबल। ये 0 क्या बन जाएगा? 10। 2 क्या बन जाएगा? 11। और ये 4 क्या बन जाएगा? 3, ठीक है। अब सेटल करते हैं। 10 - 4 6, 11 - 4 7, ठीक है। अब देखो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 76 है, और हमारा डिवाइजर कितना है? 86। यस, आपको बताया था ना कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। देखो ये कम है। अगर किसी स्टेप में आपको लगता है अरे रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स आपने गलत नंबर माइनस किया है, ठीक है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो आप, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमने रिमाइंडर निकाला, अब हमने क्या करना है? अब हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आनी है। हम नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आएंगे और इस रिमाइंडर के साथ हम लिख देंगे। अब हमारा नया डिविडेंड बेटा बन गया 763, ठीक है। न्यू डिविडेंड इज 763। अब आप क्या करोगे? 8 का टेबल देखोगे, लेकिन 8 के टेबल में क्या देखोगे? आप देखोगे 76। 8 के टेबल में 76 देखोगे आप, 7 थोड़ी ना देखोगे, 76 देखोगे। ओके, 8 के टेबल में 76 के नीचे हम लिख सकते हैं 72। यानी कि आप थर्ड से डिवीजन के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि मैम 8 के टेबल में 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो 72 इज द सुटेबल नंबर, ठीक है। अब 8 के टेबल में 72 बेटा आ रहा है 9 पे, 9 पे आ रहा है ना, तो हम 86 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 9 6 जा 54, 5 हमने ऊपर लिखा, 9 8 जा 72, ये बन गया 774। ओ माय गॉड, वी आर गेटिंग अ बिग नंबर, यानी कि हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो अब हम 86 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करोगे। 86 को 8 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ रहा है 688। तो आई थिंक दिस वी कैन टेक, दिस इज स्मॉलर देन दिस ना। यस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 688। 688 बेटा लिख रहे हैं हम माइनस करेंगे। यस, अब ये 3 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो ये 13 बन जाएगा। ये 6 क्या बन जाएगा? 15, और ये 7 क्या बन जाएगा? 6, ठीक है। माइनस बहुत अच्छे से करनी है। 13 - 8 5, 15 - 8 7। नाउ दिस इज द टाइम टू कैरी डाउन नेक्स्ट डिजिट। ओके, और ये भी चेक कर लो बेटा, आपका रिमाइंडर देखो कम आ रहा है ना। यस, अब हमारा न्यू डिविडेंड बन गया 753, ठीक है। अब हमने क्या देखना है 8 के टेबल में? अब हमने 8 के टेबल में देखना है 75। 8 के टेबल में 75 नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 72। यस, 72 देखो अभी हमने चेक किया, इट इज कमिंग एट 9। अब 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 774। इट इज अ बिगर नंबर, तो यानी कि अगेन वी विल टेक 8, ठीक है। हम 8 लेंगे। 8 वी विल राइट, सॉरी बेटा हमने सेकेंड जो सब्ट्रैक्शन किया था उसका नंबर मिस कर दिया। वी शुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि ये बेटा जो माइनस किया इसका क्वेश्चन हम भूल गए। नाउ अगेन इट विल गो एट 8 ओनली, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो जैसे मुझसे गलती हुई है आपसे भी हो सकती है, ठीक है।
आपने बस माइनस करना है, ठीक है। 688 आप माइनस करोगे, ओके। सेम अच्छे से करोगे माइनस। 13 माइनस 8 5, देन 14 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा 6, ठीक है। 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 6 0। नाउ दिस इज द टाइम अगेन टू कैरी डाउन द नेक्स्ट डिजिट विच वी हैव ऑलरेडी, ठीक है। आप 1 नीचे लेके आओगे, चलो। अब आपका न्यू डिविडेंड बन गया, आपका न्यू डिविडेंड है 651, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप 8 के टेबल में क्या देखोगे 65, ओके। 8 के टेबल में 65 तो नहीं होता है। 8 7 सा 56, 8 8 सा 64, यस 8 8 सा 64। सो बच्चों दैट मीन्स अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यस हम करने वाले हैं हम 86 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया कि हम 8 के टेबल में 8 7 सा 56 ले सकते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। आपका आंसर आ जाएगा 602, यस 602 इज द राइट नंबर टू राइट। तो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखो 8 से तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये 688 है, तो 602 हम यहाँ पे लिखते हैं और हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपका माइनस करके आंसर आ जाएगा 49। 49 देख रही हो ना, बोरो करोगे, दिस विल बिकम 11, दिस विल बिकम 4, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, आप बोलोगे मैम यस रिमाइंडर इज 49 विच इज लेस देन डिवाइजर। अब बेटा चेकिंग के लिए क्या करना है, आपके पास क्वोशिएंट क्या आ रहा है, आपके पास 4887, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास 49। अब चेकिंग के लिए क्या करते हैं, जो क्वोशिएंट होता है बेटा आपने उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर कितना है 86, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें आप इस रिमाइंडर को प्लस कर देना, ठीक है। रिमाइंडर को प्लस करोगे, देखना आपका आंसर आ जाएगा सेम एज डिविडेंड। You will get your answer as 4,20,331. So beta this is how we can do division sums, right? By simply guessing, ठीक है। और गेस किससे करते हैं, जो डिवाइजर का फर्स्ट डिजिट होता है उसके टेबल से गेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 26 that I have ticked the questions that will be sent in the PDF. Bye bye, take care students.